प्रिय ब्रह्मचारियों, ऋषियों ने कहा है वेदमेव सदाभ्यसेत, अर्थात मानव यदि अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो उसको वेद का निरंतर अभ्यास का अभिप्राय स्वाध्याय भी है, अर्थात निरंतर वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, वेद के अर्थ का चिंतन करना चाहिए और वेद के संदेशों को, वैदिक शिक्षाओं को अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इसी दृष्टि से हम स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, इनका चिंतन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वस्ति कल्याण की कामना से संसार का हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, समाज में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, सुंदर जीवन जीना चाहता है। तो इस प्रकार का सुंदर, सुगंधित, आलोकित, कीर्ति युक्त श्रेष्ठ जीवन हमको प्राप्त हो, इसी भावना से स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का हम पर्यालोचन कर रहे हैं। इनका गूढ़ अध्ययन करने का, इन ऋचाओं में और प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में जो रस है, उस रस को निचोड़ना, उस रस का आस्वादन करना और उसका रसपान करके, जैसे एक मंत्र आता है, हंताहम पृथ्वीमिमाम निदधानीह वेहवा कुवित सोमस्य पामिति। एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगाभ्यास करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, संयमित सदाचारी श्रेष्ठ जीवन जीता है, उसके शरीर में इतना बल आ जाता है, उसके अंतरात्मा में, उसके मन में इतनी शक्ति का संचार हो जाता है कि वो इस मंत्र में कहता है कि निदधानीह वेहवा, मन करता है कि मैं इस धरती को उठा करके इधर से उधर रख दूं। उसमें इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना बल आ गया है कि यदि गुरुजी आदेश करें तो मैं इस पृथ्वी को ही उठा करके इधर से उधर रख दूं। क्यों? कुवित सोमस्य पामिति, मैंने ऋचाओं का जो सोम रस है, अमृत रस है, उसका पान खूब कर लिया है और अब आनंद ही आनंद है, उत्साह ही उत्साह है, हर समय ऊर्जा बनी रहती है। कभी निराशा, अवसाद, चिंता, मन की पीड़ा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, नकारात्मकता, अमंगलता का भाव, अशुभ का भाव कभी आता ही नहीं। हर समय शुभ भावनाएं, उदात्त भावनाएं, श्रेष्ठ विचार हिलोरे लेते रहते हैं। तो ऐसे विचार, ऐसा जीवन हमको प्राप्त हो, इसलिए इन ऋचाओं से ही हम पूछते हैं कि बताओ, आपके अंदर जो छिपा हुआ रस है वो कौन सा है, कैसा है, उसे हमें पिलाओ। उस रस का पान करके हम भी अपने जीवन को उत्तम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। तो हमने इसके 9 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। अब 10वां मंत्र देखते हैं। ओम निचक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हण बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। प्रत्येक मंत्र में आपको ये शब्द दिखाई देगा, स्वस्तये। ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? ये जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सुमार्ग पर निरंतर
चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चरई वेती चलते रहो। इन सब के पीछे हमारा एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही इच्छा है, और वही संकल्प है क्या? स्वस्थ, हमारा कल्याण हो, हमारा किसी भी प्रकार से अकल्याण न हो। तो उसके लिए कहते हैं नृचक्षुषः, नृणाम चक्षुषः, नृणाम मानवानाम कर्माणि ये चक्षुषः पश्यन्ति, मनुष्यों के कर्मों को देखने वाले। देखिए, सामान्य रूप से मनुष्य दिन के उजाले में लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति दिखाना चाहता है, करता है कि नहीं? लेकिन जब मौका मिलता है अंधेरे में, एकांत में, तो वहां सोचता है कि अब कोई देखने वाला है ही नहीं, जो चाहो सो करो। तो दिन के उजाले में अधिक पाप कर्म नहीं होते, रात्रि के अंधकार में पाप कर्म अधिक होते हैं। इसीलिए तो हम लोग किसके उपासक हैं? प्रकाश के उपासक हैं ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, प्रकाश में रहूंगा जीवन अच्छा होगा, अंधकार में चला जाऊंगा तो जीवन भी अंधकार में हो जाएगा। लेकिन एक शक्ति है जो हमको हर समय देखती रहती है, चाहे हम यहाँ विद्युत के प्रकाश में बैठे हुए हों दिन में, चाहे हम रात के अंधेरे में घनघोर अंधकार में कहीं एकांत स्थान में छिप करके कोई योजना बना रहे हों, कोई षड्यंत्र रच रहे हों, कोई निंदनीय कर्म कर रहे हों, वहां पर भी एक आंख है परमात्मा की जो सदा हमको देखती रहती है। आपने वो मंत्र सुना होगा, यश्चरति तिष्ठति यश्च वंचति यो निलायम चरति यह प्रतंकम द्वौ सन्निषद्य यन्मंत्रयते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीय। कहते हैं हे मानव, तुम किसी भी घनघोर वन में, भयानक अंधकार में, बिल्कुल एकांत स्थान में बैठ करके जो योजना बनाते हो, जो षड्यंत्र रचते हो, जो निंदनीय कर्म करते हो, तो उसको वरुण देवता की जो तीसरी आंख है वो देखती रहती है। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हम मानव समाज के सामने तो एक अभिनय कर सकते हैं, ढोंग रच सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता है। तो नृचक्षुषः का मतलब नृणाम चक्षुषः, सभी मनुष्यों के कर्मों को देखने वाले, उनकी गतिविधियां, उनकी चेष्टाएं, उनका आचार विचार, उनकी जीवन पद्धति, उसको चक्षुषः जो देखते हैं। ठीक है, नृचक्षुषः, मनुष्यों के सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाले। और अनिमिषंता, एक सामान्य बात प्रचलित है, आपने भी सुनी होगी कि देखिए हम मानव है ना, तो हम पलके खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, इसको निमेष कहते हैं ना, आंखों का खुलना और बंद हो जाना। लेकिन देवताओं के विषय में कहते हैं कि वो अपलक नेत्रों से निहारते हैं, अर्थात वो पलकें उनकी बंद नहीं होती, हमेशा खुली रहती है। अलंकारिक वर्णन है, अर्थात वो हर समय खुले नेत्रों से, खुली आंखों से संसार को देखते हैं। तो अनिमिषंता, कभी भी पलक न झपकते हुए देखने वाले, अर्थात अपलक नेत्रों से हमारे व्यवहारों को, हमारे जीवन को देखने वाले। और देवासः, ये तो आप जानते हो, देवासः ये कैसे बनता है? देवासः देखे रूप चलते हैं, रामः रामो रामः, देवः देवौ देवाः, ये देवासः कैसे बन गया? जनासः, देवासः, नहीं नहीं, यहाँ का लिट लकार होगा। लकार तो धातुओं से होते हैं ना, 10 लकार
भवादि जो धातुएं हैं, 10 गण हैं, उन 10 गणों में जो धातुएं हैं उन्हीं से तो धातु रूप चलते हैं, और धातु रूप में ही वो सब आ जाता है। लट लोट लंग लीट विधि लिंग सारे लकार, ऐसा है। एक ध्यान रखना, प्रयोग खूब आएगा। एक सूत्र है पाणिनि का, आज जसेर असुख। वैदिक प्रयोग में जस से पहले असुख, असुख का आगम हो जाता है। आज जसेर असुख, असुख का अस शेत रहता है। क काल अंत्यम से इत संज्ञा ऊपर लोप हो गया। ऊ का उपदेश जनुनासी का इत से इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। क्या बचा? अस। तो अस और जस दोनों को, जस का अस बसता है, दोनों मिलकर के बन गए देवासह, अर्थात हे देवो, देवासह हे देवाहा, हे देवताओं। तो अर्हण, अर्ह आप जानते, अर्ह का मतलब होता है नहीं, पूजा के अर्थ में तो अर्ह कहते हैं ना, ये हाँ योग्यता, बहुत सुंदर, ये अर्ह है, मैं ये काम करने में अर्ह हूं, समर्थ हूं, योग्यता रखता हूं। तो अर्हणा योग्यता से, सामर्थ्य से, बल से। और बृहद अमृतत्वम आनशुः, बृहद छोटा नहीं, बृहद विशाल जो अमृत है उसको आनशुः अर्थात उसको प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त किया है। देखिए हमारी प्रार्थनाएं कभी भी छोटी नहीं रही। हमने कभी भी भगवान से केवल अपने लिए नहीं मांगा, कोई छोटी चीज नहीं मांगी। परमात्मा से जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठे तो हमने बहुत बड़ी चीज मांगी। ये मेरा पूरा समाज, ये मानव जाति, ये मेरा देश, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, रूस के हैं, इंग्लैंड के हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन सब सुखी हो। इसलिए हमारा उद्घोष क्या है? तृणवंतो विश्वमार्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम केवल आज जो धीरे 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 मानवता संकुचित होती चली जा रही, सिमटती चली जा रही है, और सिमटते सिमटते कहां पहुंच गई? हाँ, मतलब अपने तक का परिवार का भी अब कंसेप्ट, उसकी जो अवधारणा है वो क्या हो गई? हम दो हमारे दो, बस हम और हमारे बच्चे, इससे आगे कुछ नहीं। भाई बहन, माता पिता, है ना, मौसा मौसी, चाचा ताऊ, नाना नानी, ये जो प्यारे रिश्ते थे, गुरु, आपको आपने नहीं देखा होगा वो युग। एक युग ऐसा था जब लोग, अब नई फसल आई, नया अन्न घर में आया, तो गांव में रहने वाले न जाने कितने लोगों की चिंता। जो नाई हमारे यहाँ आता है, कुछ उसका हिस्सा है वहाँ पहुँचाओ। जो कुम्हार घड़े सुराही वगैरह बना करके देता है, कुछ हिस्सा उसका है, उसके घर पहुँचाओ। धोबी कपड़े धोता है, कुछ उसके घर पहुँचाओ। मतलब पूरे समाज की चिंता। इसीलिए तो हमने मंत्र केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला अन्न नहीं खाता बल्कि वो पाप खाता है। और इसलिए हम पाप न खाएं, हम पुण्य खाएं, पुण्य का भक्षण करें, इसलिए सब की चिंता हम करते थे। धीरे 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 वो सब सिमटता चला गया। अब आप तो खैर ब्रह्मचारी हैं, आप तो पूरा देश, सारा समाज आपका है, लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं उनका चिंतन इतना संकुचित होता जा रहा है कि वो बिल्कुल सिमट गया है। पहले ये होता था कि सवेरे सवेरे कोई ब्रह्मचारी आए, कोई सन्यासी आए, कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, पहले उसको खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। अभिप्राय यह है कि हमारी जो चिंतन धारा थी वो बड़ी बृहद, तो बृहद। और कहते हैं ज्योति रथाहा, कितना सुंदर प्रयोग है। हमारे रथ कैसे हो? ज्योति के रथ, प्रकाशमान रथ हो, टूटे फूटे जो कहीं भी लुढ़क जाएं, ऐसे रथ नहीं।
ऐसे वाहन नहीं चाहिए, ज्योति रथा। आपने अब पिछले दिनों रामायण सुनी होगी, तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी के रथ का वर्णन किया है। कौन सा रथ था? देखिए, रावण तो लंकाधिपति था, उसके पास तो वो तो स्वर्णमयी लंका, सोने का जगमगाता हुआ बड़ा भव्य रथ, उसमें बड़े बड़े बलवान घोड़े। और श्री राम क्या थे? तपस्वी थे, 14 साल वन में गए थे, कुछ भी नहीं था, केवल तापस वेश धारण करके गए थे। उनके पास कहाँ से रथ होता? वो तो रथ से रहित थे। लेकिन उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के रथ का वर्णन किया है, और उस रथ में बड़ा सुंदर अलंकारिक वर्णन है कि धर्म ही जिनका रथ था, कौन से घोड़े थे उसमें, कौन से पहिए थे। तो ये सारा का सारा कि वो भौतिक रथ नहीं था, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली रथ होता है उस रथ पर वो आरूढ़ थे। यहाँ का ज्योति रथा। हम कैसे हों? ज्योति रूपी प्रकाश रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के चले। ब्रह्मचारी की महिमा इसीलिए तो होती है कि उसके पास घोड़े घाड़े और ये जो गाड़ियां और ये सब नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे ज्योति रथ पर आरूढ़ है, प्रकाश के रथ पर सवारी किए हुए, उसी से वो आगे बढ़ता है, उसी से अपने जीवन का कल्याण करता है। तो ज्योति रथा। और अहि माया, अहि माया का मतलब है जिनकी बुद्धि अदम्य है, अदम्य बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि को कोई परास्त नहीं कर सकता। चाणक्य के पास क्या था? बुद्धि तो थी। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक है, और उस मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य की प्रतिज्ञा थी, वो तो आपको पता है क्या प्रतिज्ञा थी? हाँ, जब तक नंद वंश का समूलोच्छेद नहीं कर दूंगा तब तक शिखा को नहीं बांधूंगा। चोटी खोल रखी थी कि चोटी तब तक खुली रहेगी जब तक नंद वंश नष्ट नहीं हो जाता है। फिर बीच में एक ऐसा प्रसंग आता है कि भाई लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या होगा? उस समय चाणक्य अपना हाथ ऊपर उठा करके घोषणा करता है, कहते हैं जिनको जाना था, जो चले गए गए, जिनको अब भी जाने की इच्छा है वो भी चले जाएं, सब चले जाएं, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं? एका केवलमर्थ साधन विधौ सेना शतेभ्योदिका नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान मम। कहते सब चले जाएं, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। बस एक चीज मेरे पास रहनी चाहिए। कौन सी? नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा। नंद वंश का समूलोच्छेद करते समय देश के लोगों ने जिसके पराक्रम को देखा कि भाई बुद्धि कितना पराक्रम दिखा सकती है, ऐसे महान शक्तिशाली नंद वंश का मेरी बुद्धि ने विनाश कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। ऐसी कहते हैं मेरी जो बुद्धि है, बुद्धिस्तु मागान मम, प्रभो बस मेरी बुद्धि मुझे छोड़ करके न चली जाए, और जिसको जाना है सेना जाए, हाथी घोड़े मंत्री, उसकी कोई चिंता नहीं। तो बुद्धि का ही तो सारा खेल है। संसार में सारा चमत्कार किसका है? बुद्धि का ही है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसलिए हम जो महामंत्र है गायत्री, उससे क्या मांगते हैं? रोज 10-20 चीजें नहीं मांगते, ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना, पूरी लिस्ट बना करके दे देना। बस एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को सिद्ध कर लिया तो उसी में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ?
न की जगह न कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, है ना। क्या हो जाएगा? धियो न प्रचोदयात, अर्थात हमारी बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि को प्रेरित मत करना। और न, देखिए कितना चिंतन है। ये नहीं कहा कि मेरी बुद्धि को अच्छी करो, न का मतलब हम सब की, हमारा ये जो समूह है, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, देशवासी हैं, 130 करोड़ लोग हैं इस देश के, सब की बुद्धि को अच्छा करो। तो यहाँ कहा अहिमाया, जिनकी बुद्धि अदम्य है, जिनकी बुद्धि प्रखर है, जिसको कोई दबा नहीं सकता, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता। और अनागस, अनागस आप जानते हैं, आगस का अर्थ होता है पाप, अनागस निष्पाप, पाप से रहित। और दिवह, द्युलोक में वर्षमानम, है ना, अर्थात वर्षमानम जो वर्ष ऊंचा स्थान है, जो वरिष्ठ स्थान है ना, उस ऊंचे स्थान में, उच्च स्थान में कहते हैं वसते, अर्थात जो वसते निवास करते हैं, वो सब स्वस्थ अर्थात हमारे लिए कल्याणकारी होवे। अंत में वही प्रार्थना आ जाती है कि ये सब जितनी भी शक्तियां हैं, ये निचक्षसः, अनिमिषन्तः, देवासः, है ना, ये अर्हणा अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपने सुकर्मों से, अमृतत्व मानसु, जिस बृहद महान अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, ज्योति रथा, ज्योति रूपी रथ पर आरूढ़ होकर, अहिमाया अर्थात जिनकी बुद्धि कभी परास्त नहीं हो सकती, अनागसः पाप रहित होकर के, और दिवी वसते, द्युलोक में जो निवास करते हैं, वो वर्षमाणम स्वस्थये, कहते हैं वो हमारे लिए, है ना, स्वस्थये कल्याणकारी होवे। ठीक है, आनशु प्राप्त करते हैं, अशुंग व्याप्तौ, अशुंग धातु है ना, तो आनशु, इसमें नुट का आगम हो जाता है। किससे होता है? लिट लकार में आनशु, लिट लकार का प्रयोग है ना, तो लिट लकार में कैसे होता है? अश की, अस्य आनशु बनाओ, बहुवचन का प्रयोग है। लिट लकार की सिद्धियां कैसे होती हैं? बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, कैसे कैसे होता भैया? तिप्तस झी, झी हो गया, झी के स्थान पर हाँ, उससे हाँ, तो बस हो गया फिर। और तस्मान उड़क द्विहला, उससे जो है नुट का आगम हो जाता है, तो आनशु। ठीक है। ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमायुर परिवृता दधिरे दिविक्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृक्तिभिर ओहो आदित्याम अदितिम स्वस्ते। कहते हैं ये सम्राज सुवृधा, जो सम्राज, सम्यक राजते इति सम्राज, राजरी दीप्तौ, सम अच्छी प्रकार से, भली भांति, उत्तम प्रकार से, सम्राज दीप्तिमान प्रकाशमान, सुवृधा, सु अच्छी तरह से, भली भांति, उत्तम प्रकार से, वृद्धा वृद्धि को प्राप्त करने वाले, सम्राज सुवृथा अर्थात जो हर प्रकार से प्रकाशमान है, देदीप्यमान है, जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, सुवृद्धा जो अच्छी प्रकार से वृद्धि करने वाले हैं। ठीक है। और यज्ञम आययुहु, यज्ञ को देखिए, यज्ञ एक बहुत व्यापक शब्द है, आप सब जानते हैं, और इसलिए कहा गया यज्ञ क्या है? यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, संसार में जितने भी उत्तम कर्म हैं वो सारे यज्ञ हैं। और इसलिए यज्ञ को केवल देव यज्ञ तक सीमित नहीं रखा, यज्ञ को हमने कहा पंचमहायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, है ना, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो कितना बड़ा व्यापक अर्थ हो गया।
और जो भी अच्छा काम है यज्ञीय कर्म, यज्ञीय कर्म का अर्थ ही होता है कि जो जो उत्तम कर्म हैं वो सब यज्ञ रूप है। इसका अर्थ हुआ कि जहां समर्पण है, जहां त्याग है, जहां निष्काम भाव से देने की इच्छा है, वो सारे के सारे यज्ञ हैं। तो कहा सम्राजः सुवृधः यज्ञम आययु, और एक विशेषण और दिया अपरिवृताः, ये उसी के साथ है। सम्राजः सुवृधः अपरिवृता, अपरिवृता का अर्थ जो कुटिलता से रहित है। देखिए दो शब्द हैं, कुटिलता और सरलता। कुटिलता महापाप है और सरलता महापुण्य है। कभी कभी किसी ब्रह्मचारी पढ़ने में चलो बहुत होशियार नहीं है, बहुत व्याख्यान देने में भी निपुण नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी किसी ब्रह्मचारी की बड़ी, भाई ये ब्रह्मचारी बिल्कुल भोला भाला सीधा सरल, छल कपट इसको आता नहीं है, बिल्कुल जैसा गऊ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुटिलता से रहित है, कोई षड्यंत्र नहीं करता किसी के विरुद्ध में, कोई प्रपंच नहीं रचता, बिल्कुल बाहर भीतर से एक जैसा है। तो अपरिवृता अर्थात जो कुटिलता से रहित हैं वे ये दिवी द्युलोक में, प्रकाशमान लोक में, अंतरिक्ष लोक में क्षयम दधिरे, क्षयम का अर्थ होता है निवास, दधिरे धारण करते हैं, अर्थात जो प्रकाश के लोकों में ही सदा निवास करते हैं। ऐसे जो देवता है यज्ञम आययु, हमारे इस यज्ञ में आए। ऐसे देवता लोग, ऐसे श्रेष्ठ जन हमारे इस यज्ञ में आकर के यज्ञ को सफल बनाए। तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।